सभी सम्मानित शिक्षिकाओं, शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। जीएस वायुगुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षिकाओं को शिक्षकों से पहले इसलिए बोला क्योंकि इस मॉड्यूल में जेंडर की ही बात है। इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप के माध्यम से संपन्न होने वाले निष्ठा मॉड्यूल नंबर 7 विद्यालय प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन के 40 क्वेश्चंस व उनके आंसर की बात करेंगे ताकि आप 20 क्वेश्चन सही कर सकें। एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विद्यालय प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन और अपने 20 क्वेश्चन सही करना सुनिश्चित करें। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। नेक्स्ट, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही है अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हों। मित्रों, यह क्वेश्चन आपके ऐप में इसके आंसर का सीरियल चेंज हो सकता है, लेकिन आप आंसर ठीक से देखें, हो सकता है पहले नंबर पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? तो इसका है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। नेक्स्ट, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूली नहीं है? लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं, ये इसमें जेंडर रूली नहीं है, क्योंकि लड़के भी बना सकते हैं। समानता की यदि हम बात करते हैं तो यही ज़्यादा सही होगा, यही सही है। नेक्स्ट, जेंडर विभाजन है समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थी के गृह कार्यों को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभिष्ट पाठों मूल्य मानकों को पढ़ाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभिष्ट पाठों मूल्यों मानकों को पढ़ाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जेंडर समावेशन का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता? इसका सही आंसर होगा पर्यावरणीय निम्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है? इसका सही आंसर होगा इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना
सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा लड़कों और लड़कियों के मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा सौर तंत्र, सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता है? इसका सही आंसर होगा जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, जेंडर एनालिसिस विश्लेषण को समझने में सहायक होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतरों को। नेक्स्ट, शब्द जेंडर का अर्थ है, क्या अर्थ है? एक सामाजिक संरचना। इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट, जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर होगा सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को के साथ एक जैसा व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? तो इसका सही आंसर है महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या मांग करती है। इसका सही आंसर है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां, इसका सही आंसर है सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? इसका सही आंसर है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? इसका सही आंसर बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर होगा सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता? तो इसका सही आंसर होगा विद्यालयों में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किशोर अवस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। वास्तव में बात ठीक है, किशोर अवस्था बड़ी एक तूफान और वेग भरी अवस्था होती है, जैसे कि हरलाख महोदय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा
सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य तंत्र नियंत्रित होते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा पितृसत्तात्मकता और मातृसत्तात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा अध्ययन सामग्रियाँ जिनमें विषय वस्तु के ज्ञान जानकारी पर केंद्रित किया गया हो, न कि जेंडर के मुद्दों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय पेशे में उत्कृष्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रों में से निम्न को बढ़ावा मिलने के, तो इसका सही आंसर होगा जेंडर रूढ़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किस प्रकार विषयों के जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है। तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोहों और उत्सवों को मनाने में लड़कों, लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण आवंटन में।